Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. Today's thought is mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms. It's about understanding. So I hope you guys doing well and enjoying this session. So please keep supporting, keep motivating. Today I'll discuss from questions 12th onwards. So let's get start the video. So the question number 12 says that x to the power y plus y to the power x is equals to 1. You have to find dy by dx of the following function given in the exercise 12 to 15. Okay. So अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है और यहाँ पर भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है. दैट मीन्स लेट सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू u एंड दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू v. Okay. So you have to find du by dx and dv by dx and add them and you get the required answer. Okay. So if we suppose this function is equals to u, this function is equals to v, तो equation reduce हो जाएगी u plus v is equals to 1. Okay. Differentiate u and v with respect to x. Okay. सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे and we get the required answer. So differentiate this equation v with respect to x, we get du by dx plus dv by dx और 1 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0. ओके. सो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डी यू बाई डी एक्स. तो हमने u को क्या सपोज किया है, एक्स टू द पावर वाई. सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. सो u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई. फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग u इज इक्वल्स टू पावर आगे जंप हो जाएगी y लॉग x. ओके. अब देखो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, अब ये चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ सिंपल फंक्शन. यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन थी, अब यहाँ क्या है, दो फंक्शन है और वो क्या है प्रोडक्ट में, और हमें प्रोडक्ट रूल पता है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. सो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन यू एंड यू का अगेन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके. दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन. सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी गेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, differentiation of second function, that means differentiation of log x 1 upon x, second function as it is, and the differentiation of second function, that means differentiation of y with respect to x is dy by dx. Okay. So you have to find du by dx. तो du by dx को यहीं पे रहने दो, शिफ्ट कर दो u को टू द राइट हैंड साइड. ओके. तो u क्या आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा. u को क्या हमने सपोज किया था, x टू द पावर y. तो इन प्लेस ऑफ u पुट द वैल्यू ऑफ u x टू द पावर y, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ एंड दिस फंक्शन एज इट इज़. ओके. अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे. देखो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, y तो इनटू में आ जाएगा, x टू द पावर y, x टू द पावर y एंड x टू द पावर 1 डिवाइड में ये है. जब बेस सेम होता है और पावर क्या हो जाती है, बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो y माइनस 1 हो जाएगी. तो x टू द पावर क्या हो जाएगी, y माइनस 1. अब x टू द पावर y की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो x टू द पावर y log x dy बाई डी एक्स. ओके. सो हम यहाँ से निकाल चुके हैं डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की, मतलब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है. तो हमने v को क्या सपोज किया है, y टू द पावर x. दैट मीन फंक्शन टू द पावर फंक्शन है. अगेन इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग v इज इक्वल्स टू पावर आगे जंप कर देगी, दैट मीन्स x log y. डिफ्रेंशिएट दैम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log v का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन v एंड v का अगेन dv बाई डी एक्स. अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी स्टार्टिंग में u के लिए सॉल्व किया था ऐसे ही v के लिए सॉल्व करना है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन y एंड y का अगेन करेंगे तो dy बाई डी एक्स. ठीक है. प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. ओके. नाउ v को शिफ्ट कर दोगे टू द राइट हैंड साइड तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा. इन प्लेस ऑफ v वी पुट द वैल्यू ऑफ v. v की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, y टू द पावर x. अब सेम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसके साथ, वी गेट, देखो y टू द पावर x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो x तो मल्टीपल में है ही. ठीक है. अंदर क्या आ जाएगा, y टू द पावर x डिवाइडेड बाई y टू द पावर 1. अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो पावर क्या आ जाएगी x माइनस 1. सो y की पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स. एक्स y टू द पावर x की मल्टीप्लाई log x से करोगे तो y टू द पावर x log x, ठीक, log y. सो यहाँ से वैल्यू आ चुकी है डी वी बाई डी एक्स की. ओके. अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, v u प्लस वी इज इक्वल्स टू 1 थी और हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा था तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो बस यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. अब देखो
यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट तो कर दी वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस यहाँ से वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन यहाँ पर बचेगा, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड, तो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे रहने दो, जो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। दैट मीन्स दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन given by fx is equals to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x to the power 4 and 1 plus x to the power 8 and hence find f dash 1. ओके, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है, आपको सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, f डैश x, आफ्टर दैट हैंस f डैश 1। तो सबसे पहले f डैश x निकाल लेते हो, निकाल लोगे आप, उसके बाद क्या करोगे, x के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे तो f डैश 1 भी आ जाएगा। सो सबसे पहले हम निकालते हैं f डैश x। ओके, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 फंक्शंस गिवन है और क्या है, मल्टीपल में है। जब भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं और मल्टीपल में होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये आपको गिवन है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, यहाँ जाएगा लॉग एफ एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम लॉग लगाएंगे तो देखो ये मल्टीपल में तो क्या साइन आ जाएगा, लॉग के साथ एडिशन का साइन आ जाएगा, तो लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब देखो चार फंक्शन मल्टीपल में थे तो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल तो है, लेकिन क्या होता, वो टाइम कंज्यूमिंग होता। तो अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन लगाने के बाद इसका डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इन सबका इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन था, अब ये चेंज होके क्या हो गया, सिंपल फंक्शन बन गया है, और अब आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो डेरिवेटिव इजीली। ओके, सो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और एंगल का दोबारा करते हैं हम फिर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एफ एक्स का अगेन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, लॉग 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर एंगल का करेंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1, तो मल्टीपल में 1 है ही ऑलरेडी। लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन एंगल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर इसका दोबारा करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एंगल ही आ जाएगा नीचे, फिर एंगल का करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, पावर आगे जंप कर देगी, 4x की पावर एक रिड्यूस हो जाएगी तो वो हो जाएगा 3। ओके, ऐसे ही सेम इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस एंगल, 1 अपॉन दिस एंगल, और फिर इस एंगल का दोबारा करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स टू द पावर 8 का क्या हो जाएगा 8x टू द पावर 7। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स। ठीक है, सो आप क्या करोगे, इस एफ एक्स को शिफ्ट कर दोगे टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा है, एफ एक्स को शिफ्ट कर दिया है और सेम ये फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही गिवन थी, ये क्या था, ये जो क्वेश्चन गिवन था वो एफ एक्स के इक्वल था, तो इन प्लेस ऑफ एफ एक्स आप पुट कर दो एफ एक्स की वैल्यू। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है कि क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पहले कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ तक हो चुका है। एंड सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, हैंस वेरीफाई, हैंस फाइंड एफ डैश 1। तो इन प्लेस ऑफ एक्स क्या करोगे आप, देखो ये आ चुका है एफ डैश एक्स, आपको निकालना है एफ डैश 1, तो इन प्लेस ऑफ एक्स क्या लिखोगे आप, 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे। सो इन प्लेस ऑफ एक्स वी राइट इट एज 1, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये अगेन 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर 1 की पावर 4 दैट इज़ 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/2, यहाँ पर करोगे तो 4/2 और यहाँ पर करोगे तो 8/2। ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 16 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 7, एलसीएम ले लो, अंदर क्या आ जाएगा 15/2, कैंसिल आउट करो, वी गेट 120। सो 120 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज।
Now move on to the question number 17. Question says that differentiate x square minus 5x plus 8 x cube plus 7x plus 9 in 3 ways mentioned below. अब 3 तरीके से आपको इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज गिवन टू यू बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके, तो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके, बस अब आपको क्या करना है, ईजिली इसको सॉल्व करना है. ये फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट. यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे 3x स्क्वायर, 7x का 7 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0. ये वाला फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन आपको इसको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 और 8 का क्या हो जाएगा 0 बिकॉज 8 इज़ कांस्टेंट. अब क्या करना है, बस अंदर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है. अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो पहले ये वाली टर्म लोगे, इस बुरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5x लोगे, फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8 लोगे, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे. तो कभी भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी. ओके, सेम यहाँ पर भी करोगे, एक्स क्यूब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 7x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस 9 फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई. ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट दिस इक्वेशन एंड आफ्टर दैट 5x टू द पावर 4 माइनस 20x टू द पावर 3 प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11 इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइस. ओके, सेकेंड पार्ट इज बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमिनल. तो सबसे पहले आप ये जो दो पॉलिनोमिनल गिवन है आपको, इसको आपको सिंगल पॉलिनोमिनल बनाना है. कैसे बनाना है, अब देखो जैसे आपको ये गिवन था फंक्शन, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर लेना है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस 5x लेना है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 8 लेना है और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है एंड यू गेट द सिंगल पॉलिनोमिनल. ठीक है, सेम मैंने ये लिखा है, पहले एक्स स्क्वायर लिया है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 5x लिया है, फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, फिर 8 लिया है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए. ठीक है, अब आप ये तो ईजिली कर सकते हो मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट दिस इक्वेशन. ठीक है, ये हो गई सिंगल पॉलिनोमिनल. अब उसके बाद क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे x टू द पावर 5 है, यहाँ पे x टू द पावर 3 है, यहाँ 2 है, 4 है, 2 पावर 1 है, 3 है, 1 है. अब आप इसको रीअरेंज करोगे. ठीक है, पावर 5 है ये, ठीक है, पावर क्यूब देखो कहाँ कहाँ पर है, इसको ऐड करोगे, पावर 4 यहाँ पर ही है, 2 को ऐड करोगे. ठीक है, ऐसे ही आपको इसको रीअरेंज करना है. उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है एंड यू गेट 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11. और ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है, ये हमने सिंगल पॉलिनोमिनल बना के इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला है. और फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, प्रोडक्ट रूल से हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला था. आंसर क्या आएगा, दोनों से सेम आएगा. नाउ द थर्ड पार्ट इज़ बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन. अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन. तो y इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों का प्रोडक्ट था, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट log y इज इक्वल्स टू log दिस ब्रैकेट्स. ठीक है, अब log y दो फंक्शन प्रोडक्ट में लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना है हमें, तो क्या हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं log के साथ और साइन आ जाता है प्लस का. ठीक है, अब आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको log x का डिफ्रेंशिएशन पता है वो क्या होता है 1/x, और एंगल का करते हैं दोबारा तो वो क्या हो जाता है 1. सो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन एंड वी गेट log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y एंड y का अगेन करेंगे तो dy/dx. ओके, log इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 दिस एंगल, और एंगल का अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5. ठीक है, यहाँ पर log दिस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन 1 ये एंगल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसका फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 7 और 9 का क्या हो जाएगा 0. ठीक है, आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx को रहने दो राइट लेफ्ट हैंड साइड, y को शिफ्ट कर दो टू द राइट हैंड साइड, तो y आ जाएगा मल्टीपल में इसके साथ. ठीक है, y की को हमने क्या लेट किया था, वो जो सेम फंक्शन था वही किया था y, तो इन प्लेस ऑफ y वो फंक्शन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देखो ये दोनों क्या है मल्टीपल में है, और डिनोमिनेटर में ये भी दिख रहा है कि अगर मैं एलसीएम लूँगी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो मैंने इनका एलसीएम लिया, वी गेट दिस ब्रैकेट. आप एलसीएम इजीली ले सकते हो. ठीक है, तो ये दोनों ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे,
जब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और ये क्या है मल्टीपल में, तो इस वाले ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट और इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली दिस इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड यू गेट दिस आंसर, जो कि किसके इक्वल होगा, जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में निकाला था बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड बाय यूजिंग सिंगल पॉलिनोमियल एक्सपेंड करके जो हमने निकाला था वो उसी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हो गई 3 तरीके से हमने क्या निकाला है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाला है। ठीक है, आई होप आपको ये गाइस समझ आया हो। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन सेज दैट इफ़ u, v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x। अब u, v, w 3 फंक्शन है, किसके फंक्शन है, ये x के फंक्शन है, एंड देन शो दैट डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, v, w इज़, सबसे पहले क्या आ जाएगा, v और w प्रोडक्ट में है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u है। ठीक है, फिर u और w प्रोडक्ट में है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v है, फिर u और v प्रोडक्ट में है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ w है। आपको ये शो करना है। ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू u v w। ठीक है, u v w 3 फंक्शन आपको गिवन है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। लेट सपोज दिस u v w इज इक्वल्स टू y। ठीक है, y के इक्वल सपोज कर लिया है, तो आपको क्या निकालना है, आप dy बाई डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये 3 फंक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, लेकिन आप यहाँ पे क्या रूल भी अप्लाई कर सकते हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं, देखो मैं पहले इन दोनों को एक फंक्शन ले लेती हूँ और इसको एक फंक्शन ले लेती हूँ, तब भी आ जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये फंक्शन मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है, इसको सेकेंड फंक्शन माना है, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना है और इसको सेकंड फंक्शन माना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यू वी डब्ल्यू इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो और इन दोनों को सेकंड फंक्शन मान सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दैट मीन्स यू वी एज इट इज़, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू वी। ठीक है, अब ये तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, एंड डब्ल्यू भी एज इट इज़। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू वी, तो 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अगेन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वी बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी यू बाई डी एक्स। ओके, अब बस सिंपल आपको अंदर क्या करनी है, मल्टीप्लाई एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस W की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, डब्ल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। सो यही हमें स्टूडेंट सॉल्व करना था, शो करना था, तो हम ये शो कर चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग।